सुप्रभात। प्रातःकाल की सुधा सक्सेना की आप सबको सादर सप्रेम राम राम जी। सर्वप्रथम छोटी दिवाली और मुख्य दीपावली की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। दीपावली का त्यौहार है, आज हम इसी पर चर्चा पुनः करेंगे। अमावस्या की चुनौती पर ये पर्व है दीपावली। कहना चाहिए कि अंधकार को चुनौती देता हुआ हमारी संस्कृति में जो पर्व मनाया जाता है वह है दीपावली। ये जीवन कष्टों से भरा हुआ है और ये पर्व हमें उन छोटे छोटे दीपकों की भांति छोटी छोटी आशाओं के रूप में हमें जीवंत होता हुआ दिखता है। आइए कुछ चर्चा करते हैं। जीवन में यदि दुख नहीं आता, घनघोर निराशा नहीं होती, अवसाद को आमंत्रण देने वाली परिस्थितियां झकझोर नहीं देती और जीवन को बार बार नीरस बनाकर कोई हमें लड़ने की चुनौतियां ना दे रहा होता, तो निश्चय ही ये तीज त्यौहार और परंपराओं पर हम तवज्जो ना देते। ये भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है कि हम सबसे बड़ा त्यौहार उस तिथि को मनाते हैं जिसे अनिष्टकारक माना गया है या भय का उत्पादक माना गया है, अर्थात अमावस की रात। यह भारत की संस्कृति का सौंदर्य है कि यहाँ हर पल आनंद का मौका हम सब तलाश करते हैं। छोटे बड़े सभी त्यौहार की उपज दुख या कष्ट को कम करने के लिए ही करी गई है। भारतीय चिंतकों का चिंतन रहस्यों की कई पर्दों से ढका हुआ है। वे हमें ऐसी व्यवस्था सौंप कर गए जो धर्मसम्मत है। धर्मसम्मत का तात्पर्य है कि परिस्थितियों के अनुसार हम अपने को बदल लें। और सुख दुख तो एक चक्र की भांति है, वो आता जाता रहता है। तो हम आने वाले दुखों को भूल करके वो छोटे छोटे सुखों की कामना करें। और जब हमें वो छोटे छोटे सुख मिलते हैं तो हम बहुत कुछ अपने दुखों को भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे पर्व आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं। जीवन का समूचा संघर्ष अगर आप ध्यान करेंगे तो उस थोड़े से सुख के लिए होता है, और वो थोड़ा सा सुख अगर हमें मिल जाता है तो व्यक्ति बड़ा से बड़े दुख को भी भूल जाता है। और इस प्रकार से जो सच्चा भारतीय वही है जो हर हाल में मुस्कुराता रहता है। और हमारे चिंतकों का ये प्रयत्न रहा है कि उस दुख को भूलने के लिए वर्ष में समय समय पर मौसम के अनुसार, उपज के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हम उन पर्वों को मनाते रहें, खुशियाँ मनाते रहें, ताकि हमारा ध्यान बट जाए और हमारे दुख कम हो जाएं। इस वर्ष कोरोना काल में दीपावली एक अलग संदेश लेकर के आ रही है। धन संपदा के पीछे अगर भागते रहोगे तो पूरी शान शौकत होते हुए भी अकेले ही पर्व मनाओगे या अकेले ही घर में रहोगे। ये संदेश इस वर्ष दिवाली हमें दे रही है। सच पूछिए तो लक्ष्मी जी भी भौतिक संसार, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर और बाहर आ गई हैं और उन्होंने एक नया संदेश दिया है कि हम अकेले रह कर के किस प्रकार से अपने को आध्यात्मिकता में लगाएं और सबका हित सोचें। ना तो खुद बाहर निकलें, ना तो खुद हम अब रोग या अन्य परेशानियों को अपने घर बुलाएं, और ना ही हम औरों को ये परेशानियां दें। इस दीपावली अगर हम देखें तो हमें दुगने उत्साह से ये उस पर्व मनाना चाहिए। दीपावली पर सद्भावना, दूसरों को सद्भावनाएं हमें देनी है और खुद सद्भावनाएं लेनी है, क्योंकि इस समय हम चारों ओर से आपदाओं से घिरे हुए हैं।
और इस आपदाओं के मार्ग पर जो हमसे कोरोना में बिछड़ गए हैं उनकी याद हम शाम की बांसुरी बजाते शिक्षा लें, यादों की शाम की बांसुरी बजाएं और एक बात समझें कि जो कुछ हमसे छिन गया है वो तो हम नहीं ला सकते, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम उसकी सुरक्षा तो कर सकते हैं और हम सब मिलकर के आशाओं की एक नई फसल तो उगा सकते हैं। छोटा सा दीपक इस वर्ष हमें यही संदेश दे रहा है और हमें भी स्वयं को समझ करके सबको यही संदेश देना है। जैसा कि मैंने कहा कि आज लक्ष्मी भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध से निकल करके वह एक आध्यात्मिकता को आमंत्रण दे रही हैं और वो भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहकों से कह रही हैं कि मृत्यु के चिंतन को परास्त करो, निराशा के अंधेरे से बाहर निकलो, जीवन के सत्य की पहचान करो। माँ लक्ष्मी प्रत्येक जन को एक नया लक्ष्य देने अपनी दिवाली पर आ रही हैं और वो गणेश जी के साथ। बिना विवेक के, बिना गणेश के तो लक्ष्मी का निवेश हो ही नहीं सकता। इसीलिए भौतिक सुख संपदाओं के में जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो गणेश जी हमेशा उनके साथ होते हैं। आइए हम सब उस लक्ष्य को साधने के लिए जो इस दिवाली नए संसाधन आ रहे हैं, नए संसाधन का तात्पर्य है कि हमें दूरी बरकरार रखनी है, अपने घर का भोजन करना है और सारी सावधानियां हमें बरतनी है ताकि कोई रोग, कोई भी जो है बीमारी वो हमारे घर ना आ सके, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बरकरार रहे। तभी हम जो हैं शुभकामनाओं की फुलझड़ियों के बीच जब आत्मविश्वास का अनार हमारा फूटेगा तब अमावस के अंधेरे में ज्योतिर्मय रंगों की बहार गुनगुनाएगी और हमारा वैदिक मंत्र कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ये गूंज उठेगा और हम सब मिल कर के उन छोटे छोटे दीपक रूपी आशाओं से अपने जीवन को प्रज्वलित करेंगे। एक बार पुनः आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।